अब कहने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आमीन करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखें, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करता। जब फरिश्ता किसी पर लानत करता है तो फिर क्या होता है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। जब फिर उस पर आमीन कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात की मखलूक जो है वो उस पर लानत करती है। तो मेरे भाई, जब भी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह से कहो। ये ऐसी एक दुआ है, आज आपको इसका एक नुक्ता बताता हूँ। ये ऐसी एक दुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, वो 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और आपके गुनाह लिखने वाला फरिश्ता भी मजबूर हो जाता है 10 गुनाह काटने में। और जितनी बार मैंने अल्लाह के नबी का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा, मैंने कहा, तो हमारे पता नहीं कितने गुनाह माफ हो गए। ये मुफ्त में इजाफा भी है। जब भी आप सुने, पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। तीसरी, जो वालिदैन की खिदमत ना करे उस पर भी लानत। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्राइल ने कहा कि उस पर लानत और आमीन कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये ज़िम्न बातें जो बीच में आएंगी अल्लाह के फल से, इस मुख्तसर अरसे के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आप तक वो बातें पहुंचा दूं जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज कर दे। जादू की कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्की मा यमीनका तलकफ मा सनौ इन्नमा सनौ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। ये तो अल्लाह के कुरान कहता है। वहैना इला मूसा अन अलकी असाका फइज़ा हिया तलकफु मा याफिकून फवक़ल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून फग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू सागिरीन व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। ये तो अल्लाह फलम्मा क़ाला मूसा मा जिअतुम बिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। कोई जादू करने वाला फला नहीं पाएगा, जादू करवाने वाला फला नहीं पाएगा। आओ, जादू का तोड़ कुरान है। अल्लाह के फजल से इसमें पंजा गाड़ो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, अल्लाह आखिरत में भी देगा। लेकिन शर्त यह है कि हर मामले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। पहले पूछो, जो करने वाला है, बताने वाला, उसको बोलो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरीका साबित है या नहीं। जो जिसने कहा हमने उसको मान लिया। हंडिया आओ, लेकर आओ, दालें लाओ, बाल दो, नखून दो, चले जी आपका जादू निकालते हैं, चलो जी और बेड़ा गर्क हो गया। गोश्त डाल दो छत के ऊपर, अल्लाह के नबी ने चील कौवे को मारने का हुक्म दिया, हम उनको गोश्त खिला रहे हैं, ये सदका नहीं है। जाओ कब्रिस्तान में गोश्त डाल दो, वो जिन्नों को डलवाते हैं, वो भत्ता आपका देते हैं। आप 1 महीने की चांद जो भी तारीख वो बताता है, अगर गोश्त ना फेंके फिर देखें आपके घर में क्या होता है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सदका का तरीका नहीं है। बेहतरीन सदका है भूखे को खाना खिलाना। पहले इंसानों का हक है, फिर अपने रिश्तेदारों का हक है, उसके बाद कराबतदारों का हक है। घर में किसी को नसीब नहीं हो रहा, किसी रिश्तेदार को साल के बाद भी गोश्त नहीं मिल रहा, हम चीलों कौओं को और कब्रिस्तानों में मनों गोश्त डाल देते हैं। फिर उन फ्राडियों ने ये चीज चक्कर दिया, आप 10 मन गोश्त लाएं और कब्रिस्तान में लेकर जाएं रात को 3 बजे। मौलवी साहब, ये तो हमारे लिए नामुमकिन है। अच्छा, फिर हमारे पास बंदा है, आप उसको 2000 दे दीजिएगा, गोश्त हमें ला दें। ये नहीं ला सकते, पैसे आप हमें दे दें। अब वो जालिम का बच्चा इस तरीके से पैसे लूट रहे हैं। और मशहूर ये किया हुआ कि मौलवी साहब आना नहीं लेते जो इलाज करते हैं। जो उसके साथ शैतान है, उसके घर के अंदर शैतान है, जिन है, वो भी देखता है कि ये मुझसे बड़ा फ्रॉडिया है। वो भी चंद दिन के लिए उसको छोड़ देता है, उसका मामला 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाता है। वो कहता है देखा कितना करने वाला, जब से हमारे घर से वो तवीज निकाल के गया उस दिन से हमारा मामला ठीक हो गया। फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद फिर उसका बेड़ा गर्क उससे बड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अडॉप्ट करो। सुबह शाम की दुआएं हैं। एक दुआ अल्लाह के नबी ने बताया, आपने फरमाया जो इसको सुबह शाम 3 बार पढ़े, 3 बार, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, जो सुबह फजर के बाद इसको पढ़ेगा 3 बार, शाम तक आसमान और जमीन में कोई ऐसी चीज उसको जर नहीं बचा सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर गारंटी है। अब इसके भी तवीज बनाकर गलों में डाल दिया। आपने फरमाया जो इसको सुबह पढ़ेगा शाम तक, आपने तो लिमिट मुकर्रर फरमा दी कि जो सुबह इसको पढ़ेगा 3 बार, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये सारी दुआएं आपको इंशाअल्लाह, ये जो किताब का आपके सामने अक्स आ रहा है, ये आपको इधर सखर में एक अपना अलीगढ़ बुक वाले अलीगढ़ बुक स्टोर है नीम बिचारी में, वहां से आपको मिल जाएगी ये सारी किताबें। ये हिस्नुल मुस्लिम है, ये रखें अपने घरों में। इसमें देखें जो आप चाहेंगे वो आपके मतलब की दुआ निकलेगी। और वो मसनून दुआएं हैं, अल्लाह के फर्ज से पढ़ते जाएं, अपने काम करवाते जाएं अपने अल्लाह से। कोई तवीज धागे पे किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिनके घरों में ये है, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम समझते हुए इसको पढ़ें, देखें अल्लाह की मदद आती है कि नहीं आती। कौन सा मौजू है इसमें नहीं है, आप इन दुआओं को तो पढ़ के देखिए। दम भी है उसमें, हिफाजत की दुआएं भी हैं। हमने क्या क्या धागों पर हमने बिलीव कर लिया। ये धागा बांधा हुआ, आज हर नौजवान ने धागा बांधा हुआ। पहले राखियां बांधते थे सिख हिंदू,
ٹھیک, آج ہم نے باندھ لیے, یہ کالے نیلے دھاگے باندھ لیے, یہ راکھی ہیں جی, یہ جی منگل سوتر ہیں جی, یہ فرینڈشپ بینڈ ہے جی. کہاں ہے ہمارا کلچر؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا, پوچھا یہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد ہوتا ہے, ہم نے اس لیے پہنا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو اس حالت میں مر جاتا تو تیرا کیا ٹھکانا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اس کو اتارو, جس نے کسی چیز, اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے, اس کے سپرد کر دیتا ہے اللہ. پھر وہ کہتا ہے جب آپ ہمارے پاس مریض آتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا اس کو طویز کو اتارو, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ نبی کی بد دعا ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا. ہاؤ طویز ہے نا, قرآن ہے نا, اس کو پڑھو نا, اس کو پڑھو, دیکھو کیسی حفاظت. آیت الکرسی پڑھو نا, بچوں کو سکھاؤ. آپ نے فرمایا بستر اپنے جاؤ بستروں پر. آج تو رواج بنا ہوا ہے کہ بستر بچھے ہوئے ہیں اور ہم آئے انگڑائی لی اور لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے بستروں پر جاؤ تو بسم اللہ کر کے ہاتھ مار لیا کرو, تم نہیں جانتے وہاں کون ہے. اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی کریں؟ اب کریں تو صحیح. اب ٹوائلٹ میں جاؤ, جاؤ پڑھ کے یہ دعا جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو معنی کیا ہے اس کا, اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے. آپ نے کبھی دیکھا ٹوائلٹ کے اندر جن؟ لیکن رہنمائی ہے, ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ, گھر میں داخل ہو دعا پڑھو. گھر میں داخل ہونے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو, چاہے کوئی ملے یا نہ ملے. ہم تو توہین سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سلام کرو, بچوں کو سلام کرو. قرآن پڑھ کے دیکھو, جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو. تم نہیں جانتے اس کے کیا فائدے. اللہ اکبر. کھانا کھایا آدھا چھوڑ دیا, پانی پیا تھوڑا سا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو, شیطان کے لیے کھانا نہ چھوڑو. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کس ذرے میں شفا ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر جاتے ہیں کیا سمجھے گا یار, میں بھوکا شدہ سارے چڑھ گیا. استغفر اللہ من ذالک. ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی شیطان نے اس کو ہمارے سے الٹ کروا دیا. میرے بھائیو, ایک ہستی ہے کائنات میں, فرشتوں انسانوں جنوں میں, جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میں کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں جو کہ اس کی امت میں سے ہے. اور بد نصیبی یہ ہے کہ نام اس کا لیتے ہیں کام کسی کا کرتے ہیں, نام اس کا کلمہ اس کا پڑھتے ہیں بات کسی اور کی مانتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرما کر گئے ہیں. کون سا ایسا عمل ہے جو آپ نے ہمارے گوش گزار نہ کیا ہو؟ کون سا آپ کا مخفی سے مخفی عمل جو ہے ہمارے سامنے ہے؟ لیکن پڑھے کون, کرے کون؟ مولوی صاحب آپ کچھ کریں, پھر اللہ نے آپ کو ایسے ایسے علماء سو کے سپرد کر دیا جنہوں نے آپ پر رحم کھانا چھوڑا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں گزارش یہ ہے آپ خود پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, قرآن پڑھیں, ترجمے پڑھیں قرآن کے, آپ کو پتہ چلے. جب آپ کا سینہ کھلے گا قرآن کے لیے, کوئی فراڈ کرنے والا آپ کو فراڈ نہیں. آپ کے سامنے کو اڑے گا آسمانوں کے اوپر, پانی کے اوپر چلے گا, آپ کو پھانکے گا, آپ کہیں گے یہ شیطان ہے. اور جادو کی میں آپ کو کرامت کی اور جادو کی آپ کو قسم میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک جنس موجود ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پانی ختم ہو گیا, نہ جانوروں کے لیے نہ اپنے لیے, مشکیزیں خالی ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا, جاؤ بھائی جا کر ڈھونڈو کہیں سے پانی لے کر آؤ. آپ نے دیکھا ایک طرف سے ایک عورت کا گدھا پکڑا ہوا, وہ گدھے کے ساتھ ساتھ چیختی آ رہی ہے, وہ صحابی اس کو لے کر آئے ہیں. اس کے گدھے کے اوپر مشکیزیں لدے ہوئے, پانی بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں دھتکارا, جانوروں کو بھی پلایا, اپنے مشکیزیں بھی بھرے. اس کے بعد اس عورت کو بھی اس کا پانی بھی کم نہ ہوا. اس کو کہتے ہیں معجزہ. جادو کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ حاضر ہو جائے. جنس ہے پھر اس میں برکت آتی, یہ معجزہ ہے. چاند ہے اور نبی نے انگلی کی تو وہ 2 ٹکڑے ہوا. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو چاند کو حاضر کر لیا, یہ جادو ہے. جادو کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز موجود نہیں اور آپ کے سامنے آ گئی, یہ ہے جادو. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. میرا بھائی جو میری کوشش تھی آپ کو بتانے کی وہ میں بتا سکا. اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے, ہمارے سینے اپنے دین کے, اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمارا سینہ کھول دے. اے اللہ ایک ایک عمل جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کرنے کا حکم دیا, اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو طاقت والا ہے, ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے غلاظتوں سے. اے اللہ ہمارے
हमारे दिलों को पाक कर दे। ए अल्लाह हमारी आंखों में हया दे दे। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। मेरे भाई ये दुआएं हैं, अल्लाह की कसम कुरान की दुआएं पढ़ो, ये हदीस की दुआएं हैं, ये आप जाकर पढ़ें। आपको कोई मुताजगी नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा डर गया, उसमें लिखा हुआ है ये पढ़ो, बच्चे ये हो गया ये पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सहाबा के तरीके आपको मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी, इससे आपको दूर कर दिया। हम गए किसी के पास, उसने 2 लाइनें खींची, आपको तवीज दे दिया, आप भी मुतमईन, शैतान भी मुतमईन के ठीक है तू मेरे पीछे लगा रहा है, कुछ ना करना, नमाज ना रोजा ना वुजू ना इस्तिंजा, तेरा काम हो गया। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक चीज को पसंद करता है। मेरे भाई वुजू में रहा करो, बच्चों को नमाज की तरफ लाओ, गाने बजाने से परहेज करो, ये गंदे ये सारे गंद ये निकालो अपने घरों से, ये ड्रामे फिल्मों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। अल्लाह कहता है तुम एक बार याद करो, मैं 10 बार तुम्हें याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मालिक, कुन फयकू कहने वाला, कायनात का मालिक, खजानों का मालिक, बीमारियों से शफा देने वाला, बे औलादों को औलाद देने वाला, उस रब से हमने बिगाड़ा हुआ है अपने आप, शैतान को अपना दोस्त बना लिया और अल्लाह ताला की रहमत हमसे उठ गई। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है, बीमारियां ऐसी जिसका इलाज कोई नहीं। आओ आपको एक हदीस सुनाता हूँ, ऐसा लगता है कि वो हमारे मुल्क के लिए नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं, आप मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए महाजरीन की जमात, मैं उन 5 चीजों से अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ कि वो तुम में ना हो जाएं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, पढ़ लेना। ए महाजरीन की जमात, उन 5 चीजों से मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं कि जो तुम में ना आ जाए। पहली चीज, जब फहाशी आम हो जाएगी, जब बेहयाई आम हो जाएगी और लोग उसको बुरा नहीं जानेंगे, अल्लाह उनको ऐसी बीमारियों रोगों में मुब्तला कर देगा जो उनमें पहलों में से नहीं थी। है कि नहीं? आज एड्स है, आज डेंगू है, आज बिंगी है, इतनी बीमारियां हैं, इलाज है? करोड़ों लगा कर जाते हो, ये स्पेन लेकर जा रहा हूँ बच्चे को जी, 1.5 करोड़ रुपया खर्चा आएगा जी, सल्फी साहब दुआ करें अल्लाह बच्चे को शफा दे। सुभान अल्लाह। वहां से आता है तो ताबूत में डाल के बच्चा ले आता है, 1.5 करोड़ रुपया भी दे आता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेहयाई आम होगी, लोग इसको बुरा नहीं जानेंगे, अल्लाह इनको ऐसे रोग और बीमारियों में मुब्तला कर देगा जो उनमें पहलों में नहीं थी। दूसरी बात आपने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे, जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। महंगाई आम हो जाएगी, जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी। है नहीं? लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए, गैसों के लिए, गंदम के लिए, मिलता है कुछ? मिले भी तो वो भी गंदा मंदा। सुभान अल्लाह। तीसरी बात, जब लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, अल्लाह पानी बंद कर देगा। अगर जानवर ना हो तो अल्लाह तुम्हें पानी का घूंट ना दे। सारा साल हम सदका खैरात की नियत करके देते रहते हैं, जब ज़कात की बारी आती है सारा उसमें अकाउंट कर लेते हैं, हालांकि सदका और चीज, ज़कात और चीज। ज़कात नहीं दे रहे। चौथी बात, जब हुक्मरान अल्लाह रसूल के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, जब हुक्मरान अल्लाह रसूल के हुक्म, अल्लाह रसूल के किया हुआ अहद तोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह बाहर से दुश्मन तुम पर मुसल्लत कर देगा, वो तुम्हारे हाथ बांध देगा और तुम्हें अपने हिस्से का बट्टा लेगा। आज इतनी किस्त देनी है जी IMF को, आज हमने ये करना है जी,